दहशत कदा रानीपुर के भूले बसरे कस्बे के धन में लपटे एक पहाड़ी किनारे पर एक कदीम हवेली वीरानी की हालत में खड़ी थी। उसे दहशत कदा कहा जाता था। आदित्य जो बदनामी ज़माना थी और एक ऐसी जगह थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आदित्य मकामी लोगों में सरगोशियां चलती थीं कि वहां से खौफनाक चीखों की आवाज़ें आती हैं, रोशनी कभी कभार झपकती है और साए बगैर किसी वजह के हरकत करते हैं। जो वहाँ गए इनमें से बहुत से लोग वापस नहीं आए और जो लौटे उन्होंने ऐसी दहशत के किस्से सुनाए जिन्हें वो कभी बयान नहीं कर सकते। सालों तक ये हवेली छोड़ न गई, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त अली, नादिया, समीर और फातिमा ने थरल के लिए वहाँ जाने का फैसला किया। उन्होंने देहातियों की तंबिया को नज़रअंदाज किया और एक अबर आलोद शाम को दहशत कदा पहुँच गए। ये हवेली एक बुलंद व बाला इमारत थी जिसकी खिड़कियाँ डूबी हुई थीं और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। भारी दरवाजे चरचराते हुए खुले और एक वसीया हाल जाहिर हुआ जिसमें टूटे हुए फानोस और दराड़ वाले टाइल्स थे। फ़ज़ा में गर्द एक कफन की मानंद मालक थी। इंदर कदम रखते ही फातिमा ने मजाक में कहा, तो यहाँ भूत कहाँ है? लेकिन उसकी हंसी जल्द ही रख गई जब दरवाज़ा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। हुआ होगी, समीर ने घबराहट से कहा। हालांकि फ़ज़ा हैरत अंगीज़ तौर पर साकत थी। ग्रुप ने हवेली को तलाश करने के लिए अलग अलग रास्ते अख्तियार किए। एक कोने में अली को एक पुराना पियानो मिला जिसकी चाबियां खुद ब खुद दब रही थीं और एक खौफनाक धन बज रही थी। दूसरे कमरे में नादिया को एक बच्चे की कड़ियाँ मिली जिसकी एक आंख गायब थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। लेकिन असल खौफ तब शुरू हुआ जब फातिमा ने एक दरवाज़ा खोला जो शायद एक मुताला का कमरा था। इंदर दीवारों पर एक ख़ानदान की धुंधली तस्वीरें थीं जिनकी आंखें खाली थीं। फ़ज़ा यख हो गई और एक गहरी आवाज़ गरजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोस्त दोबारा एक जगह जमा हुए और उनका खौफ बढ़ता जा रहा। अचानक फानूस झपकने लगे और कमरा सरख रोशनी में नहा गया। साए लंबे और मड़ने लगे, इंसानी शक्ल इख्तियार करते हुए। इन सायों में से एक ने समीर की तरफ इशारा किया और सरगोशी की, तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। खौफज़दा होकर वो भागने लगे, लेकिन हवेली जिंदा मालूम हो रही थी। उसके रास्ते बदल रहे थे और दरवाजे गायब हो रहे थे। हर मोड़ उन्हें वापस उसी कमरे में ले आता था जहां साए बड़े और करीब होते जा रहे थे। फातिमा चीखी और अपने लाकट को मजबूती से पकड़ लिया जो कि एक बुजुर्ग के दिए हुए फैमिली वर्था का हिस्सा था। जैसे ही लाकट ने हुआ को छुआ, साए पीछे हट गए और सरख रोशनी ख़त्म हो गई। कमरे के कोने में एक दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ और एक नरम आवाज़ सरगोशी में बोली, अभी चले जाओ वरना कभी नहीं जा सकोगे। दोस्त एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर भागे और हवेली से बाहर निकल गए। जब तक गांव में पहुंचे थके नहीं। गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके चेहरे खौफ से जरक थे। तुम दहशत कदा गए और जिंदा लौट आए? एक बुजुर्ग ने हैरत से पूछा। फातिमा ने अपना लाकट उठाया और बुजुर्ग ने संजीदगी से सिर हिलाया। तुम महफूज थे, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होगा। हवेली अब भी मौजूद है, उसके राज उसके अंदर बंद हैं। आज तक कोई भी दहशत कदा में जाने की जरात नहीं करता जहां साए मंडलाते हैं और सरगोशियां बुलाती हैं। अगले तजस्सुस करने वाले की राह तकती हैं जो उसकी हद पार करे।